नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल सेशन। दोस्तों, इसमें आप लोगों के लिए बहुत टॉपिक कवर किया गया है। इसमें बिहार पुलिस के लिए, उसके बाद बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी के लिए, ठीक है, उसके बाद बीपीएससी टीचर के लिए, ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ये कंपटीशन से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक सेशन होने वाला है। तो इसको आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए। और अगर आप 25 क्वेश्चन में से, ये टोटल 25 क्वेश्चन का सेशन है, अगर इस 25 क्वेश्चन में से 12 प्लस आंसर सही जवाब देते हैं अगर आप, तो समझिए कि आपका जीके जीएस ठीक ठाक है। अगर उससे कम आ रहा है, आपको 12 से कम आ रहा है, तो समझिए अभी आपको जीके जीएस बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है जीके जीएस में। और आपके साथ हम मेहनत करेंगे और आपको भी मेहनत कराएंगे, इसीलिए माइनस में नहीं जाना, आपको प्लस में आना है, ठीक है। तो अगर आप पूरे 24 घंटा में मेरे साथ 10 से 15 मिनट दे देते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर जो है हम सेशन को समाप्त कर देते हैं। इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या मोरारजी देसाई। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है आपको कि चंद्रयान-1, क्या कह रहा है? चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कब हुआ था? 2005 में, 2008 में, 2010 में या 2012 में? चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण, जो चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था और उसका जो प्रक्षेपण हुआ था तो कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्व। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोगों के लिए हो जाएगा 2008 ईस्वी में। कब हुआ था चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण? 2008 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। नाबार्ड के बारे में कर रहा है। इसमें किसके बारे में? नाबार्ड के बारे में कर रहा है। भारत में नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? उद्योग से, रक्षा से, या कृषि और ग्रामीण विकास से, या फिर रेलवे से? इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास से ये नाबार्ड संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे इस सेशन को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पंचवर्षीय योजना के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है। और हर एक कंपटीशन एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1952। इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 में, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे सेशन में हमने करवाया है। इसमें कह रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 7000 मीटर,
9500 मीटर या 8100 मीटर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8848 मीटर। और ये कहाँ पर है दोस्तों? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ये आप लोग कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पर है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो देखिए। इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930 में, 42 में, 47 में या फिर 20 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। ठीक है, शॉर्ट में खींचते चलते हैं। आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कीजिएगा। इसमें कर एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? महाद्वीप एशिया का, ये एशिया ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर पे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि राइट ब्रदर्स ने क्या आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने क्या आविष्कार किया था? तो क्या आविष्कार किया था? टेलीफोन, विमान, राइफल या बल्ब? राइट ब्रदर्स ने क्या निर्माण किया था? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। राइट ब्रदर्स का खोज था विमान। क्या था? विमान था राइट ब्रदर्स का खोज। याद रखना है इस बात को आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। नौ नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गंगा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करा देखिए। महामृत्युंजय, सॉरी मृत्युंजय, मृत्युंजय किसकी रचना है? मृत्युंजय किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद की, शिवाजी सावंत की या रामधारी सिंह दिनकर की? मृत्युंजय किसकी है? क्या हो जाएगा इसका जवाब? बोलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी सावंत की। किसकी? शिवाजी सावंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कह रहा है वो देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 25 अगस्त को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। याद रहेगा आप लोगों को ये बात? ठीक है, देखिए कह रहा है प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी सरोजनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी, डी मायावती। तो भारत की प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार, इसका जवाब आपको हो जाएगा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग को ये बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, किसने जलाया था और किसने स्थापित किया था। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्व का स्कॉटलैंड। क्या कह रहा है?
पूर्व का स्कॉटलैंड। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? असम को, मेघालय को, मणिपुर को, अरुणाचल प्रदेश को। इसका जवाब हो जाएगा मेघालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेघालय को। ये बात को आप लोगों को भी याद रखना है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने मिसाइल टेक्नोलॉजी, किसमें? मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाया? भारतीय वैज्ञानिक ने होमी भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या CN राव। इसका सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे कौन रह चुके हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। ये एक राजनेता भी रह चुके हैं। किस पद पर थे बताइएगा आप लोग। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये आपका जवाब हो जाएगा ओडिशा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्या कह रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किसने शुरू किया? एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या फिर रामनाथ कोविंद। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कौन किया था? नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, जो अभी भी चल रहा है ये योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी? दिल्ली टू आगरा, मुंबई टू थाने, कोलकाता टू हावड़ा या चेन्नई टू बेंगलुरु। तो ये हुआ था मुंबई टू थाने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पोलियो का। पोलियो के बारे में पूछा गया। पोलियो की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, जेनास सॉल्क ने या न्यूटन ने। ये कौन किया था? जेनास सॉल्क ने किया था पोलियो का खोज, पोलियो टीका का खोज किया था। कौन? जेनास शुल्क ने। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? सिक्किम जो बना था भारत का हिस्सा कब बना था बताइए। ऑप्शन में कह रहा है 1956 में, 1962 में, 1975 में, 1980 में। तो कब बना था ये? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? इसका जवाब हो जाएगा 1975 में। सिक्किम जो था भारत का हिस्सा 1975 में बन चुका था। अगर सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए, ताकि हम आपके लिए, आप लोगों के लिए और मेहनत करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए। ठीक है, और आप लोग सफल होकर के अपने मंजिल को पाए। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को सफल होने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, तभी आपको लाभ होने वाला है। ठीक है, देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम, पीपल, नीम, बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में अगर कहेगा तो बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा कौन दिया था? किसने दिया था ये नारा? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। ये दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है गोल गुंबद बताइएगा आप लोग। गोल गुंबद जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में कह रहा है हैदराबाद, लखनऊ, बीजापुर, भोपाल। कहाँ पर है गोल गुंबद? ये है आपको बीजापुर में। कहाँ पर? तो बीजापुर में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कितनी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं सूची में है? 8वीं सूची में जो भाषा जोड़ा गया कितनी? 18 है, 22, 25 या फिर 30। तो 8वीं सूची में कितना भाषा है? 22 भाषा है। ठीक, इसी के साथ आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन बन रहा है
और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हुए देखिए क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है वो देखिए। ठीक है, इसमें कह रहा है 1 जुलाई को, 15 जून को, 5 जून को या 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। और ये सेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, वैल्यूएबल था, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर करके अपने चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए जीके जीएस का टेंशन ख़त्म हो सके। और ये टेंशन नहीं है दोस्तों, आप लोग की ज़िंदगी का एक सवाल है, एक अहम हिस्सा है, इसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना रिवीजन कीजिए। थैंक यू।